क्लास 11th। आज इस क्लास में हमें नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताना है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है, कैसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, डिराइव करते हैं। और उसके बाद हमें एक्सरसाइज 10.2 पे भी चलना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे तो, लेकिन उसके पहले हम नॉर्मल फॉर्म को डिराइव कर लेंगे कि कैसे नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हमारा लिखा जाता है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और सपोज ये हमारा एक लाइन है जिसका कि इक्वेशन हमें निकालना है। इस लाइन को हमने नाम दे दिया L। अब इस लाइन पे ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन O है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक। और इस परपेंडिकुलर, मान लो कि इस पॉइंट को हमने A नाम दे दिया, तो इस OA लाइन का जो लेंथ है वो P है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है। तो हमें इस लाइन L का इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, देखिए कि A से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, इसको सपोज नाम दे दिया हमने B। अब ये जो ABO है ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला है, तो ABO जो होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखो इसमें OA मालूम है, तो OA जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है। तो हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, इसका ये एंगल मालूम है अल्फा है। तो हम चाहते हैं कि ये हम OB बेस निकाल लें और ये AB हाइट निकाल लें, ठीक है ना। और ये निकालने का मेरा एम क्या है कि अगर हम OB निकाल लेंगे और AB निकाल लेंगे तो वही हमारा पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि OB हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और AB हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक ना। तो OB निकालने के लिए देखो, अगर हम cos अल्फा का इस्तेमाल करें तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसका मतलब बेस है OB अपॉन हाइपोटेन्यूज है P। तो यहां से OB इज इक्वल टू P इंटू cos अल्फा हो जाएगा, यानी कि जो बेस की जो वैल्यू है वो हमारी P cos अल्फा हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमको यह हाइट निकालना हो, AB निकालना हो, उसके लिए हम परपेंडिकुलर और हाइट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है भाई, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है P। इसका मतलब AB इज इक्वल टू P साइन अल्फा, ठीक है। तो OB मिल गया और AB भी मिल गया, बेस मिल गया, हाइट मिल गया। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, OB जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि P cos अल्फा, और AB यानी कि वो कितना है, P sin अल्फा, ठीक है। इसका मतलब हमने ये A का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब देखो भाई, ये जो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अगर हम 1 पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए जो कि उस लाइन पे हो, और उसके अलावा उस लाइन का स्लोप चाहिए। तो हमें एक पॉइंट A तो मिल गया जो कि उस लाइन L पे है, P cos अल्फा और P sin अल्फा जिसका कि कोऑर्डिनेट है। हमें सिंपल अब इसका क्या क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस OA का ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है इसका हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो
ओ ए का स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू, क्योंकि ओ ए लाइन अल्फा एंगल बना रही है x एक्सिस से, तो इस ओ ए का जो स्लोप होगा वो कितना होगा भाई, tan अल्फा। ठीक है ना, इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा भाई, tan अल्फा हो जाएगा। अब ये ओ ए जो लाइन है वो इस लाइन L के परपेंडिकुलर है, और हमने बताया था कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम इस लाइन L के स्लोप को m1 मान लें तो m1 और ये OA का स्लोप यानी कि m, इन दोनों का मल्टीप्लाई m1 इंटू m जो होगा वो -1 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में m, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन m की जगह यहां से tan अल्फा, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस cot अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस cot अल्फा का मतलब माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। तो ये जो है हमारा स्लोप हो गया उस लाइन का जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। अब क्या करें, देखो भाई हमें स्लोप भी पता चल गया और एक पॉइंट ए भी मालूम है, तो हम सिंपल 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो लगा दें हम 1 पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है 1 पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 हमारा ये होगा p cos अल्फा p sin अल्फा, और m की जगह हम लिखेंगे क्या, माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। तो y माइनस y1 की जगह हो जाएगा p sin अल्फा इज इक्वल टू m की जगह माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू x माइनस x1 यानी कि p cos अल्फा। ठीक है, अब जो है हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin अल्फा का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा y माइनस p sin अल्फा के साथ। तो sin अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई y sin अल्फा माइनस sin, ये p तो रहेगा ही, sin अल्फा इंटू sin अल्फा हो जाएगा भाई p sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x cos अल्फा और फिर माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर अल्फा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस x cos अल्फा को हम इस तरफ लेके आए तो x cos अल्फा हो जाएगा प्लस y sin अल्फा जैसे का तैसा रहेगा, और ये माइनस p sin स्क्वायर अल्फा को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस p sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और प्लस p cos स्क्वायर अल्फा पहले से है तो ये एज इट इज रहेगा। अब हम इन दोनों में से p को कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p, और हमें ये पता है कि ये आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो p इंटू 1 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू p ही रहेगा। तो ये हो गया भाई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। क्लियर है? चलो, अब ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द इक्वेशंस फॉर द x एंड y एक्सिस। हमें x एक्सिस का इक्वेशन लिखना है और y एक्सिस का इक्वेशन लिखना है।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अब देखो भाई, एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि इसमें कहीं पे भी अगर हमें y की वैल्यू पूछी जाए तो y की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। एक्स एक्सिस पे कोई सा भी अगर हम पॉइंट ले लें तो उसमें हमारा जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, 0 होती है। इसलिए एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो सिंपल होता है y = 0। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है भाई, y = 0। सिमिलरली अगर हमको y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, y एक्सिस का इक्वेशन, तो देखो भाई इसमें अगर हम कोई सा भी पॉइंट ले ले y एक्सिस पे तो उसमें हमारा x की वैल्यू 0 होता है, ठीक ना। जो हमारा एब्सिसा होता है वो हमारा 0 होता है। तो इसलिए ये जो हमारा y एक्सिस है उसका इक्वेशन हमेशा कैसा होता है भाई, x = 0। ये x = 0 मेरा y एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है और y = 0 मेरा x एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विद स्लोप 1/2। एक कोई लाइन है, ये लाइन L है, जो कि कह रहा है कि किस पॉइंट से पास करता है, -4,3 पॉइंट से पास करता है। और इस लाइन का जो स्लोप है यानी कि m वो दिया हुआ है 1/2। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो देखो भाई, हमें 1 पॉइंट फॉर्मूला पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, जिसमें कि पॉइंट दिया रहता है और अगर हमें स्लोप मालूम है तो लाइन का इक्वेशन लिखने का क्या होता है फॉर्मूला, y - y1 m × x - x1, यानी कि y माइनस, अभी x1 y1 क्या है भाई, x1 हमारा -4 है, y1 हमारा +3 है और m तो 1/2 है। तो y माइनस y1 की जगह पे 3 हो गया m की जगह पे 1/2, x माइनस और x1 की जगह पे -4। तो ये हो जाएगा y - 3 = 1/2, x माइनस माइनस में हो जाएगा +4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y - 6 = x + 4। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x, 2y उधर भेज दिया तो -2y, और ये -6 को उधर भेज देंगे तो +6 और +4 मिलकर हो जाएगा +10 = 0। आंसर क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Find the equation of the line passing through the point 0,0 with slope m. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई एक लाइन है जो कि 0,0 से पास कर रहा है। तो 0,0 का मतलब होता है ओरिजिन। इसका मतलब ये जो पॉइंट लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है भाई, ओरिजिन से पास कर रहा है। और इस लाइन का जो स्लोप है वो m है। तो फिर से हमें एक पॉइंट मालूम है 0,0 और उसका स्लोप m दिया हुआ है। तो फिर से हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। ये हो जाएगा y - y1 की जगह पे हो जाएगा 0 = m की जगह पे m, x - x1 की जगह पे भी 0। तो ये y - 0 का मतलब हो गया y = m, x - 0 का मतलब भी x। तो आंसर हो गया हमारा y = m × x। क्लियर? आगे
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, एक लाइन है जो कि 2,2√3 से पास करता है। सपोज ये 2,2√3 है पॉइंट और इससे पास करता है, और ये जो लाइन L है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भाई? 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें इस लाइन L का इक्वेशन लिखना है। तो देखो हमें एक पॉइंट तो ये मालूम है 2,2√3, और हमें चाहिए क्या? इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए देखो एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? m = tan 75, क्योंकि जो भी एंगल दिया रहता है उसका अगर हम tan ले लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वही हमारा स्लोप होता है। तो m = tan 75, मतलब tan 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30, ठीक है ना, 45 + 30 डिग्री। अब इसमें हम tan a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 - tan 45 1 × tan 30 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया फिर = 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3। ठीक है, तो अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1 अपॉन √3। √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप आ जाएगा हमारा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है ना, तो ये हमारा स्लोप हो गया। और एक पॉइंट हमें मालूम है 2,2√3। अब हम इसमें पॉइंट्स को फॉर्म लगाएंगे, तो वो क्या होगा? y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 की जगह पे होगा 2√3 = m हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 × x - x1 की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 - 1 × y - 2√3 = √3 + 1 × x - 2। ठीक है, अब हम क्या करें? इसमें आगे मल्टीप्लाई करें भाई। √3 × y, √3 × y माइनस 2√3 × √3 हो जाएगा 6, फिर -y प्लस 2√3 √3 × x माइनस 2√3 प्लस x और -2। ठीक है, तो अब देखो भाई √3x को इधर ही रहने दिया, और इधर जो x है तो इसको x कॉमन ले लो, तो √3 + 1 × x हो जाएगा। और इसमें y देखो क्या होगा भाई, y कॉमन लेंगे अगर, तो √3 - 1 और फिर ब्रैकेट के बाहर y, उसको जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा √3 - 1 × y, और फिर इधर -6 + 2√3 उधर जाएगा तो +6 - 2√3 और इधर -2√3 और -2 पहले से है, इसका मतलब 6 - 2 ये हो जाएगा 4, और -2√3 - 2√3 हो
हो जाएगा -4√3, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा √3 + 1 × x -√3 - 1 × y = 4 - 4√3 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। अब देखो इसमें हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है और उसका स्लोप दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को 3 यूनिट पे कट करता है। कहां पे कट करता है भाई? इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन ये है ना, इस ओरिजिन के लेफ्ट में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में -3 पे। तो ये जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये हमारा लाइन है जो कि -3, 0 पे कट करता है x एक्सिस को और इसका स्लोप जो है वो -2 दिया हुआ है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो देखो भाई, जैसे ही हमने इंटरसेप्ट पता किया तो वहां से कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा -3, 0 एक पॉइंट का और उसका स्लोप दिया हुआ है। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यहां पे भी लगा सकते हैं। y - y1 = m × x - x1। ये हो जाएगा y - y1 की जगह पे 0 = m, यानी कि -2 × x - x1। x1 हमारा -3 है, तो y - 0 तो y हो गया = -2x + 3। तो ये हो जाएगा y = -2x - 6। सबको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो +2x हो जाएगा, +y पहले से है और ये -6 इधर हो जाएगा, +6 = 0 आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting the y axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of the x axis। इसमें कह रहा है ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। अब कह रहा है कि एक लाइन है जो कि y एक्सिस को 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, हमारा ये ओरिजिन है वो इससे 2 यूनिट ऊपर, सपोज ये हमारा 2 है तो 2 यूनिट ऊपर इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है पॉजिटिव x एक्सिस से वो 30 डिग्री का है। तो ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें इस लाइन L का इक्वेशन निकालना होगा। तो अब देखो भाई, अगर ये 2 यूनिट्स ऊपर है इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? 0, 2, क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है। तो y एक्सिस में हमेशा जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो तो 0 होता है। तो
तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए देखो भाई हमें एक पॉइंट मिल गया 0,2 और एक एंगल है 30 डिग्री, तो इससे हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, m = tan लगा देंगे इस एंगल का, यानी कि m = tan 30, ये हो जाएगा 1/√3। m की वैल्यू हो गई 1/√3। अब हम इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें तो y - y1 m × x - x1, तो y - y1 की जगह पे हो जाएगा 2 m की जगह पे 1/√3, x - x1 की जगह हो जाएगा 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा √3 × y - 2√3 x। अब हम सबको राइट साइड में लेके चले जाएं तो x -√3y और ये हो जाएगा +2√3 0। आंसर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। तो एक सपोज कोई लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है। पहला पॉइंट है -1, +1 और दूसरा पॉइंट है 2, -4। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो हमने एक 2 पॉइंट फॉर्मूला भी बताया था। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो आप देखो, तुम किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो। सपोज हमने पहले वाले को x1 y1 मान लिया और दूसरे वाले को x2 y2 मान लिया। तो अब फॉर्मूले में सिंपल हम वैल्यू पुट कर दें तो y - y1 की जगह पे हो जाएगा 1 = y2 - y1, तो y2 तो हमारा -4 है, माइनस y1 की जगह पे 1 रखेंगे अपॉन x2 - x1, तो x2 की जगह पे 2 होगा, माइनस x1 की जगह पे -1 है, इंटू x माइनस फिर से x1 की जगह पे -1 हो जाएगा। तो ये होगा भाई y - 1 = -5 अपॉन 2, माइनस से प्लस हो जाएगा तो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर में x माइनस प्लस हो जाएगा तो x + 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3y - 3 = -5x - 5। ठीक है, अब हम सबको लेफ्ट साइड में लेके आए तो -5x + 5x हो जाएगा, प्लस 3y ही रहेगा और -5 जो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा और -3 पहले से है तो +5 और -3 मिलके हो जाएगा +2 = 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Find the equation of the line which is in which perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री। देखो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड है। ठीक है ना, इसमें हमें ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ दिया है जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस से जो एंगल अल्फा बना रहा है वो एंगल भी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो सीधा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल नॉर्मल फॉर्म लगाना है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो भाई
लाइन है, इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है L का। ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका की लेंथ 5 यूनिट्स है, ठीक है ना। 5 यूनिट्स इस परपेंडिकुलर लेंथ का, ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स का है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें इस लाइन L का इक्वेशन लिखना है। तो हमें ये फॉर्म पता है कि इसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है भाई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो x इंटू कॉस अल्फा की जगह 30 डिग्री प्लस y साइन अल्फा यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p की जगह पे 5 हो जाएगा। तो x इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस y इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 तो √3x प्लस 2 1 जा 2 तो ऊपर y हो जाएगा इज इक्वल टू 5। इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, √3x प्लस y और इज इक्वल टू 10। अब 10 को हम इस तरफ लेके आए तो √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया आज एक्सरसाइज 10.2 का। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।